अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा के इम्पॉर्टेंट और मेजर करैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। मेजर करैक्टर्स ऑफ मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्ले लिखा है ओ'नील ने। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से करैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्या उसका देखेंगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर आता है ब्रिगेडियर जनरल एज़रा मैनन का। ब्रिगेडियर जनरल एज़रा मैनन जो है ये बेटा है एबी का। एक करैक्टर हमारे पास है डेविड, उसका ये भाई है। और क्रिस्टीन एक करैक्टर है, उसका हस्बैंड है। और फादर है लवीनिया और ऑरिन का। सही हो गया। एबी का बेटा, डेविड का भाई, क्रिस्टीन का हस्बैंड, लवीनिया और ऑरिन का ये बाप है। इसके अलावा है कि जो जनरल एज़रा मैनन है ये एक हैंडसम करैक्टर है, बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। अगर हम बात करें इसके रिलेशनशिप्स की तो जो उसका रिलेशन है अपने बेटे के साथ वो कुछ अच्छा नहीं है। ही इज़ नॉट क्लोज टू हिज सन। उसके साथ कुछ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है, उनके आपस में कोई प्रॉब्लम रहता है। लेकिन इसके अपोजिट जो इसकी बेटी है उससे इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। इसके अलावा है कि जो इसकी ख्वाहिश की बात करें हम एज़रा मैनन की, तो इसकी ख्वाहिश है कि किस तरह जो मेरी वाइफ है उससे मेरा जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाए, वो मज़बूत हो जाए, वो डीपर हो जाए। सही हो गया। इसके बाद है कि हम देखेंगे जब हम प्ले पढ़ते हैं कि जो उसकी वाइफ है क्रिस्टीन, वो अपने बिलव्ड अपने लवर के साथ मिलके, जो कि एडम होता है, उसके साथ मिलके जो अपने हस्बैंड है एज़रा मैनन इसको मरवा देती है या फिर इसकी जो मेडिसिन है वो छुपा लेती है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब होती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एज़रा मैनन है इसकी जो डेथ की वजह है वो इसकी अपनी वाइफ है जो कि क्रिस्टीन थी। इसके बाद हमारे पास सेकंड करैक्टर है क्रिस्टीन मैनन का। क्रिस्टीन मैनन जो है ये एज़रा की वाइफ है। जो भी हमने करैक्टर डिस्कस किया है एज़रा मैनन का, उसकी ये वाइफ है और मदर है लवीनिया और ऑरिन की। सही हो गया। एज़रा की वाइफ और लवीनिया और ऑरिन की माँ है। अगर हम बात करें इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की तो शी इज़ स्टनिंगली ब्यूटीफुल। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैरिड है, जैसे हमने बात की है कि बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी है। अगर हम बात करें इसकी एक और चीज़ की तो वो ये है कि शादीशुदा होने के बावजूद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व थी। हम देखेंगे जब हम प्ले पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टीन मैनन है शादीशुदा होने के बावजूद इसका एक रिलेशनशिप था एक आदमी के साथ जिसका नेम है एडम। ये हो गया। अब अगर हम बात करें इसका रिलेशनशिप विद हर चिल्ड्रन तो हम देखेंगे कि जो क्रिस्टीन है वो अपने अपने जो बेटा है ऑरिन उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, लेकिन अपनी जो बेटी है लवीनिया उससे नफ़रत करती है। हम कह सकते हैं कि क्रिस्टीन इज़ गोइंग थ्रू ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हम देखेंगे एंड पे कि जो क्रिस्टीन मैनन है ये एंड पे शी कमिट सुसाइड, ये सुसाइड कर लेती है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जिसका बिलव्ड होता है, जिसका लवर होता है एडम, उसको इसके बच्चों ने मार दिया होता है। जो लवीनिया और ऑरिन है, जब उनको पता चलता है कि हमारी माँ का रिलेशनशिप है एडम के साथ तो वो दोनों मिलके एडम को मार देते हैं। और फिर जब उसको पता चलता है क्रिस्टीन को कि जो मेरा लवर है उसको मेरे बच्चों ने मार दिया है, तो ये भी एंड पे सुसाइड कमिट कर लेती है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड करैक्टर है वो है लवीनिया मैनन। लवीनिया मैनन जो है ये क्रिस्टीन की और एज़रा की बेटी है और बहन है ऑरिन की। सही हो गया। अब अगर हम बात करें इसके रिलेशन की तो जैसे हमने पहले बात भी की थी एज़रा मैनन के पोर्शन में कि ये जो लवीनिया है ये अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है लेकिन अपनी माँ से नफ़रत करती है। हम कह सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का सिंबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपनी माँ से नफ़रत क्यों करती है तो उसकी जो एक इम्पॉर्टेंट और मेन वजह है वो ये है कि जब उसको पता चलता है कि इसकी माँ का रिलेशनशिप है किसी एडम नामी बंदे के साथ, तो उसके बाद अपनी माँ से मज़ीद नफ़रत करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखेंगे जब हम प्ले पढ़ेंगे कि एंड पे जब इसका भाई अपनी माँ के डेथ के बाद इसका भाई भी जो है ख़ुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसके बाद लवीनिया को रियलाइज़ होता है कि अब अपने ये मैनन हाउस में सिर्फ अकेली रह गई है क्योंकि इसके फादर की भी डेथ हो गई है जो कि इसकी माँ ने मारा था। क्रिस्टीन की भी डेथ हो गई है इनकी माँ की, जिसने सुसाइड की थी। इसके भाई की ने भी अपनी सुसाइड कर ली है। तो एंड पे ये अकेले रह गई है। उसको ये बात रियलाइज़ होती है कि अब इसको पूरी ज़िंदगी अपनी अकेले रहना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर है ऑरिन मैनन का। ऑरिन मैनन जो है ये बेटा है एज़रा का और क्रिस्टीन का और भाई है लवीनिया का।
जब इसको पता चलता है कि इसके जो फादर है उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये अपने फादर की डेथ के ऊपर आता है। ही इज़ अ सोल्जर, ये सोल्जर होता है और ये न्यूली रिटर्न सोल्जर होता है। अपने बाप की जो डेथ होती है उस पर ये आता है ताकि तमाम अरेंजमेंट्स कर सके और तमाम जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके। उसके बाद है कि अगर हम बात करें इसके रिलेशनशिप की, तो ही हैज़ एन अनहेल्थी फिक्सेशन ऑन हिज मदर, और लेकिन अपने बाप से ये फिर नफ़रत करता है, जो कि सिंबल है किसका, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का। इसके अलावा है कि जैसे मैंने पहले बात की है कि जो ऑरिन और इसकी बहन लवीनिया है, ये मिल के प्लान करते हैं और अपने जो माँ का बिलव्ड होता है, लवर होता है, उसको मार देते हैं, जिसका नाम था एडम। तो जो ऑरिन है ये अपनी माँ के लवर को मारता है। इसकी मारने की वजह तो ये भी होती है कि इसकी माँ का रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा इसको खुद भी जेलसी हो रही होती है कि जिससे इसकी माँ का रिलेशनशिप है वो कोई और है, वो मैं खुद नहीं हूँ। तो ये भी एक वजह होती है कि वो उसको मार देता है। इसके अलावा है कि एंड पे ये खुद को भी शूट कर लेता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है एडम ब्रांट का। एडम ब्रांट जो है ये एक हैंडसम कैप्टन है और बेटा है डेविड मैनन का और फ्रेंच नर्स मारी का। जो डेविड है इसका फादर है और जो फ्रेंच नर्स मारी है ये इसकी मदर है। जैसे प्ले ओपन होता है तो हमें दिखाया गया है कि ही फॉल्स इन लव विद क्रिस्टीन, कि इसे क्रिस्टीन से मोहब्बत हो गई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मोहब्बत नहीं होती बल्कि वो एक बदला लेने की एक वजह होती है या बदला लेने का एक तरीका होता है। क्योंकि हमें बताया गया है कि जो एडम की जो माँ होती है उससे जो एज़रा मैनन है वो मिसबिहेव करता है, उसकी माँ से बदतमीज़ी करता है। तो उस बदतमीज़ी का बदला लेने के लिए वो उसकी बीवी को फंसाता है अपने जाल में ताकि वो उसके हस्बैंड से बदला ले सके। इसके अलावा है कि बाद में वो उसको कन्विंस करता है क्रिस्टीन को, और दोनों मिलके इसके हस्बैंड को मार देते हैं, अज़रा को उसको पॉइजन दे देते हैं ताकि वो मर जाए। इसके अलावा है कि बाद में मुझे पता चलता है कि जो एडम ब्रांट है ये भी मर गया है, इसका कत्ल हो गया है, जो कि किया है ऑरिन ने अपनी बहन के साथ मिलके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है पीटर नाइल्स का। पीटर नाइल्स जो है वो फ्रेंड है ऑरिन का और भाई है हैज़ल का। हमें दिखाया गया है कि जो पीटर नाइल्स है ये बहुत ही काइंड है, फैमिली ओरिएंटेड है। ये चाहता है कि मैं शादी कर लूँ किसी से, और इसके अलावा ये है कि ही लव्स लवीनिया, और लवीनिया से मोहब्बत करता है और उसको शादी करने के लिए प्रपोज भी करता है। लेकिन जो लवीनिया होती है वो प्ले के एंड पे इसको मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ अपने फैमिली हाउस में, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ बाप और भाई की डेथ के बाद जो अपना फैमिली हाउस है, जो मैनन हाउस है, उसको छोड़ कर चले जाऊँ, इसलिए वो उसको मना कर देती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है हैज़ल नाइल्स का। हैज़ल नाइल्स जो है वो पीटर की एक मेहरबान और ख़ूबसूरत बहन होती है, और ये भी शी इज़ आल्सो इन लव विद ऑरिन, ये ऑरिन से मोहब्बत करती है। इसका भाई जो है वो लवीनिया से मोहब्बत करता है और ये ऑरिन से मोहब्बत करती है और उसको प्रपोज भी करती है, लेकिन जो ऑरिन है वो इसको रिजेक्ट कर देता है बिकॉज ही इज़ टू टॉर्चर्ड बाय द वॉर। वो जंग से बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। इसके अलावा जो तमाम उनके इवेंट्स हो रहे होते हैं विद इन द मैनन हाउस होल्ड, उसकी माँ मर रही है, उसका बाप मर रहा है, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से वो इतना परेशान होता है कि वो उसको रिजेक्ट कर देता है कि मैंने शादी नहीं करनी। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मारी बैंटोम का। मैरी बैंटोम, जैसे हमने पहले बात की है कि ये एक नर्स है, फ्रेंच नर्स है, और ये मदर है किसकी, एडम की माँ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नर्स होती है जिसको लाया गया है जो मैनन फैमिली का जो हेड है एबी, उसकी टेक केयर करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए लाया गया है इस नर्स को घर में, ताकि वो उसका हर वक्त 24 घंटे ध्यान रख सके। लेकिन जब वो वहाँ पे आती है उसकी टेक केयर करने के लिए, तो वहाँ पे शी फेल इन लव विद हिज सन डेविड, जो एबी का बेटा होता है डेविड, उससे ये मोहब्बत करने लग जाती है। और फिर इनकी आपस में ये लोग शादी कर लेते हैं छुप के, और फिर ये शी गिव बर्थ टू एडम, ये एडम को जन्म देती है। इसके बाद है कि जब उसके जो एबी है उसको पता चलता है कि इसकी जो बेटा है उसने शादी कर ली है नर्स से, तो वो उसको, अपने बेटे को और अपनी बहू को, दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। और जब उसको निकाल देते हैं तो उसके बाद जो उसका डेविड होता है, उसकी तबीयत जो है, उसकी जो हालत है, जहनी हालत, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ा टाइम बाद ही डेथ हो जाती है। उसके बाद जो ये नर्स होती है हमारे पास मैरी, इसको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके पास एक बेटा है जिसको उसने पाल पोस के बड़ा करना है, इसके खुद के ख़र्चे हैं। तो ये हेल्प मिल जाती है एज़रा के पास कि हमारी कुछ हेल्प कर दो, लेकिन जो एज़रा है वो उससे बदतमीज़ी करता है और उसको मना कर देता है हेल्प करने से। और उसके बाद
दिखाते हैं कि इसी उसमें परेशानी में और टेंशन में इसकी डेथ हो जाती है और शी डाइड इन हर सन्स आर्म। ये अपने जो बेटा है उसकी बाहों में, उसकी बाजुओं में दम तोड़ जाती है और यही वजह है कि अपनी माँ का जो डेथ है उसका बदला लेता है एडम अपनी माँ का बदला लेता है एजरा से और उसकी फैमिली से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है डेविड मैनन का। डेविड मैनन जो है ये एजरा का भाई है, एबी का बेटा है और इसके अलावा जो हमारे पास कैरेक्टर है एडम उसका बाप है और मैरी जो नर्स है उसका हस्बैंड है। हमें दिखाया गया है प्ले में कि ही फॉल्स इन लव विद मारी और फिर से शादी कर लेता है उसके बाद, और शादी के बाद हिज एग्जाइल फ्रॉम द फैमिली, जो उसके फादर होता है वो उसको फैमिली से निकाल देता है, जिसकी वजह से जो उसकी तमाम ज़िंदगी है हिज लाइफ रून्स और ही टर्न्स टू ड्रिंक, और वो शराब नोशी स्टार्ट कर देता है, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। ही बीट्स हिज वाइफ, अपनी बीवी को मारता है और अपने बेटे से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। इसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है एबी मैनन का। एबी मैनन जो है वो पेट्रार्क है, पेट्रार्क ऑफ द मैनन फैमिली का जो हेड है वो है, और ये फादर है डेविड का और एजरा मैनन का। इसके अलावा ये ग्रैंड फादर है लवीनिया का, ऑरिन का और एडम का। इसके बाद है कि ये ही एक्सपेल्स डेविड फ्रॉम द फैमिली आफ्टर हिज अफेयर विद मैरी इज़ डिस्कवर्ड। जब उसको पता चलता है कि जो उसका बेटा है उसका नर के साथ अफेयर चल रहा है, इसको शादी कर ली है, उसके बाद अपने बेटे को ये अपनी फैमिली से निकाल देता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के इम्पॉर्टेंट और मेजर करेक्टर्स। उसके अलावा हम देखी है इन तमाम करेक्टर्स की थोड़ी बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।